दुनिया की तारीख के खतरनाक तरीन दहशतगर्द हमले को आज 20 बरस हो चुके हैं। 11 सितंबर 2001 वो दिन था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये वो दिन था जिसके बाद अमरीकी तारीख की सबसे तवील जंग का आगाज हुआ। इसी जंग की वजह से अफगानिस्तान में तालिबान की पहली हुकूमत खत्म हुई, मगर आज 20 साल बाद तालिबान की दूसरी हुकूमत 2001 से भी ज्यादा ताकत के साथ कायम हो चुकी है। इसी वजह से 20 साल अमरीकी जंग को लेकर अमरीकी पॉलिसी साजों, मुख्तलिफ सदूर हुकूमतों और अमरीकी इत्तेहादियों के सामने ये सवालात खड़े हैं कि अमरीका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग क्यों जारी रखी। अफगान जंग में अमरीका के बुनियादी मकासद क्या थे और अमरीका और इत्तेहादी मुमालिक 20 सालों में इस जंग के जरिए अपने कितने मकासद हासिल करने में कामयाब हुए। अमरीका ने 9/11 हमलों के फौरी बाद नेटो के साथ मिलकर अफगान जंग का आगाज किया था और उसे दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का नाम दिया गया था। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हाईजैक तैयारों के जरिए जिस तरह हमला किया गया, वो मनाजिर दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये मनाजिर देखकर दुनिया हक्का बक्का रह गई और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि ये किसी एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर हमला नहीं था, बल्कि दहशतगर्द तंजीम ने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत पर हमला किया था। अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन पहले तो इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते रहे, मगर 3 साल बाद उसामा बिन लादेन ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। मगर 9/11 आने के फौरी बाद अमरीकी सदर जॉर्ज बुश और उनकी इंतजामिया को इस बात का यकीन था कि इन दहशतगर्द हमलों के पीछे अलकायदा का हाथ है। ये वो मनाजिर थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। अलकायदा के 19 हाईजैकर्स ने 4 अमरीकी तैयारों को हाईजैक किया, जिनमें से 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, एक ने पेंटागन को निशाना बनाया, जबकि चौथा तैयारा रियासत पेंसिल्वेनिया में गिरकर तबाह हो गया। इन हमलों में तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे, जिसके फौरी बाद अमरीकी सदर ने हमलावरों से इंतकाम लेने का ऐलान किया। अमरीका ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उसामा बिन लादेन को अमरीका के हवाले कर दे, वरना जंग और अमरीकी इंतकाम का निशाना बनने के लिए तैयार हो जाए। मगर तालिबान ने उसामा बिन लादेन की हवालगी का अमरीका मुतालबा मानने से यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर अमरीका उसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत दे तो तालिबान उसामा बिन लादेन को किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने के लिए तैयार है। लेकिन 9/11 जैसे सानिए के बाद अमरीका के लिए तालिबान का यह जवाब नाकाबिले कबूल था। पूरा मुल्क इंतकाम की आग में जल रहा था। हर तरफ फौरी बदला लेने और हमलावरों को पत्थर के दौर में भेजने की आवाजें थी। सिर्फ आम शहरी नहीं, बल्कि बर्नी सैंडर्स, हिलरी क्लिंटन और जो बाइडेन समेत तमाम सेनेटर्स और अराकीन कांग्रेस ने अफगानिस्तान पर हमले की हिमायत की। अमेरिका में पेट्रियट्स एक्ट नाफिज हुआ। कैदियों के लिए क्यूबा में गुआंतानामो बे जेल कायम की गई। अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश को ऐसे लामहदूद इख्तियार दिए गए जो इससे पहले उन्हें हासिल नहीं थे। मगर इन जज्बाती और इंतकाम लेने की आवाज़ों में सिर्फ एक आवाज़ ऐसी थी जिसने अफगानिस्तान पर फौजी कार्रवाई की मुखालफत की। जब अमरीकी कांग्रेस में जंग की हिमायत और सदर को लामहदूद इख्तियार देने का बिल पेश हुआ तो 420 अराकीन ने इसकी हिमायत की, जबकि सिर्फ रिपब्लिकन रुकन बाबरा ली ने इसकी मुखालफत की। हुकूमती जमात की खातून रुकन ने जंग की मुखालफत की, जिस पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। उन्हें गद्दार करार दिया गया, मगर इसके बावजूद वो आज तक अपने जंग मुखालिफ मौक़िफ़ पर कायम है। 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद अमेरिका ने 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर फ़िज़ाई बमबारी शुरू कर दी। अमरीकी और बरतानिया की स्पेशल फोर्सेज ने ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया और सिर्फ 2 माह में शुमाली इत्तेहाद की फोर्सेज ने काबुल पर कंट्रोल हासिल किया और 7 दिसंबर को सकूत कंधार के साथ अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत का खात्मा हुआ। अहम बात यह है कि अमरीका और इत्तेहादी ममालिक ने अफगान जंग में 3 बुनियादी मकासद वाज़े किए थे। जंग का पहला बुनियादी हदफ उसामा बिन लादेन को इंसाफ के कटहरे में लाना और अलकायदा का नेटवर्क तबाह करना था। दूसरा हदफ तालिबान हुकूमत का खात्मा था, क्योंकि तालिबान हुकूमत पर 9/11 हमलों के लिए अलकायदा की सहूलतकारी का इल्ज़ाम था। जबकि तीसरा हदफ अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग का था, जिसमें अफगानिस्तान में जमहूरियत का क़याम, नए आइन की तश्कील, सियासी मुतबादल की तलाश और अफगान नेशनल आर्मी की तश्कील और उसे मजबूत करना था। जिसके बाद सवाल यह है कि अब जब अमेरिका 20 साल के बाद अफगानिस्तान से जा चुका है तो इस तवील अरसे में इसने कितने मकासद हासिल किए और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अफगान अवाम को और आलमी बरादरी से जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए। आपने सुना, अफगान अवाम से वादे किए गए थे कि अमेरिका और बरतानिया उन्हें बेहाल छोड़कर नहीं जाएंगे। तालिबान का वक्त खत्म हुआ, उनके मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। मगर क्या आज हकीकत यही है या हकीकत इसके बरक्स है? अमेरिका 2011 में उसामा बिन लादेन को मारने में तो कामयाब हो गया, जो उसका बुनियादी हदफ था,
यह बात भी दुरुस्त है कि 2001 के बाद अमेरिका पर अब तक कोई बड़ा दहशतगर्द हमला नहीं हुआ, मगर अलकायदा का नेटवर्क जड़ से खत्म करने का हदफ अमेरिका का पूरा ना हो सका। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का तो यह दावा है कि अब अलकायदा और उस जैसी दहशतगर्द तंजीमें सर उठाने के काबिल, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट कुछ और कहती है, जिसके मुताबिक अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमों का खतरा न सिर्फ बरकरार है बल्कि यह खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा इस वक्त अफगानिस्तान के कम से कम 15 सूबों में फाल है, जो अब भी अफ्रीकी ममालिक में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की पूरी सलाहियत रखती है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का खात्मा और इसकी जगह अबूरी हुकूमत का क़याम अमरीकी जंग का दूसरा बड़ा हदफ था। अमरीका वक्ती तौर पर तो अपने इस मकसद में कामयाब हुआ, मगर अफगान तालिबान की मज़ाहमती कुव्वत को कुचल ना सका। और आज तालिबान से मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की दोबारा हुकूमत के क़याम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमरीका अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब हुआ है। अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग अमरीकी जंग का तीसरा बुनियादी मकसद था। अमरीकी सदर जो बाइडेन अब इस बात से इनकार करते हैं कि अमरीका नेशन बिल्डिंग के लिए अफगानिस्तान नहीं गया था, मगर वो नेशन बिल्डिंग के कट्टर हिमायती रहे। अक्टूबर 2001 को एक इंटरव्यू में जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या अमेरिका को अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग में पढ़ना चाहिए, तो जो बाइडेन ने जवाब दिया, बिल्कुल, हमें दुनिया के साथ मिलकर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सोवियत इनखला के बाद अफगानिस्तान को अपने हाल पर छोड़ने की वजह से तालिबान ने इसका फायदा उठाया था, इसलिए दुनिया को यह गलती नहीं दोहरानी चाहिए। ये मौक़िफ़ उस वक्त था। अब वो कहते हैं कि नहीं, अमेरिका नेशन बिल्डिंग के लिए अफगानिस्तान में नहीं गया था। अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग बाकायदा अमरीकी पॉलिसी का अहम हिस्सा था, जिसकी वजह से अमेरिका अफगानिस्तान को अब तक सिक्योरिटी इमदाद की मद में 88 अरब डॉलर दे चुका है, सिविलियन असिस्टेंस की मद में 36 अरब डॉलर, जबकि इंसानी इमदाद के लिए 4 अरब डॉलर दे चुका है। इसके अलावा खवातीन के हुकूक समेत दीगर शहरी हुकूक और समाजी बेहतरी के लिए भी अमेरिका ने खतीर रकम खर्च की है। और ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका की इन कोशिशों के नतीजे में 20 सालों के दौरान अफगान खवातीन को कई हुकूक मिले हैं और उनकी तर्ज जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। 2000 से पहले छोटी बच्चों के स्कूल जाने की शरह ना होने के बराबर थी, जो 20 सालों में 80% तक पहुंच गई। खवातीन की मुलाजमत की शरह में भी बेहद इजाफा हुआ। बच्चों की अमवात की शरह में 50% कमी आई और ज़बरदस्ती की शादियों के खिलाफ कानून भी कायम किए गए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि समाजी तौर पर अमेरिका नेशन बिल्डिंग में कामयाब ज़रूर हुआ, मगर सियासी, फौजी और इंतजामी सतह पर नेशन बिल्डिंग की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। लेकिन तालिबान की वापसी से अमेरिका की 20 साल की कोशिश पर सवालात उठ गए हैं और इस दौरान जो कुछ हासिल किया गया है, इसके ज़ाया होने का खदशा भी है। 20 साल पहले अमेरिका में जो कुछ हुआ, इसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, जिसके जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान को बदलने का बेड़ा उठाया। मगर 20 साल अमेरिकी जंग के खात्मे के बाद शायद ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में हैव वन द बैटल्स बट लॉस्ट द वॉर।